हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हाँ भाई, आवाज आ रही है? सब क्लियर कट है? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है कि आवाज तो क्लियर एंड कट आ रही है। कहानी अपन आगे बढ़ा रहे थे और अपन कहानी की आगे बढ़ने के क्रम में अपन को पता है कि क्या चल रहा है। क्वाड्रेटिक के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस चल रही है और फंक्शंस के मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है। और मैंने पहले भी ये बात बताई है कि जनवरी 2027 के अटेम्प्ट में जेईई मेंस का जो अटेम्प्ट होने वाला है उसके पहले पहले अपन मैक्स टू मैक्स पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लेंगे। 2002 से लेके 2026 मतलब 24 साल में जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं मैथ्स के, वो अपन सारे के सारे प्रैक्टिस कर लेंगे। उम्मीद है कि आप भी जो भी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको नोट डाउन करते होंगे। और अपन ने ये कहा भी था कि अपन जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ उसमें जो आने वाले कॉन्सेप्ट है उनको अपन डिटेल में समझेंगे। अपन ने डिस्कस भी किया है, अपन ने कल न्यूटन्स फार्मूला भी डिस्कस किया हुआ था और इसके साथ साथ अपन ने पहले भी ग्राफ कैसे ट्रेस होते हैं क्वाड्रेटिक में वो भी अपन ने डिस्कस किया हुआ था, है ना। चलो, उम्मीद है यहां तक तो बात क्लियर हो रही होगी, है ना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी हम आपसे विनती करते हैं। चलो भाई, कोई बात नहीं, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, गाड़ी तो चलेगी ही आगे, धीरे धीरे चले लेकिन चलाऊंगा जरूर गाड़ी, क्योंकि समय के साथ जो चलते हैं विकास भी उन्हीं का होता है ना। चलो, हाँ भाई, तो अपन ने लास्ट क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस की थी उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस के आए हुए हैं, पीवाईक्यूज ही हैं। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन ये वाला कर दिया था, ये मैंने होमवर्क दिया था, इसके बाद ये वाला करते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू आर। आवाज आ रही है ना? सब कुछ क्लियर एंड कट है कि नहीं है? बोलो भैया, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? पक्का एक बार जोर से बोलो कि हाँ आवाज आ रही है। घर वाले एकदम पागल हो गए, क्या कर रहा है ये बालक? प्रताड़ित हो गया है, प्रताड़ित होने के कारण चिल्ला रहा है, चिल्लाने के कारण अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ चुका है और पढ़ाई करने के बजाय चिल्लाने में व्यस्त है। ऐसा चिल्ला। चलो भाई, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए कोई रियल नंबर है फॉर विच द इक्वेशन, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हैज नो रियल रूट्स। तो मैंने पहले भी ये कहानी बता रखी है कि जब भी मेरे पास नो रियल रूट्स की कंडीशन आती है, या तो ये वाला केस बनता है या तो ये वाला केस बनता है। इन्हीं दोनों के केस के अलावा नो रियल रूट्स के अलावा कोई तीसरा केस मार्केट में रिलीज हुआ ही नहीं है आज तक। अच्छा, इस वाले केस, अब ये वाला सर केस कब बनता है? इस वाले केस में ए जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और डी जो होता है वो 0 से छोटा होता है। इस वाले केस में जो है ए भी 0 से छोटा होता है और डी भी 0 से छोटा होता है। अब मेरे को जरा देख के बताओ, इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? 2 है। लीडिंग कोफिशिएंट 2 मतलब ग्राफ इसका ऐसा बनने वाला है, और इसने रूट्स जो बोले हैं वो नो रियल रूट्स बोले, मतलब डी जो है वो 0 से छोटा होने वाला है। अगर डी 0 से छोटा होने वाला है तो करना क्या है सर? करना भी यही है कि इसका जो डी है वो 0 से आपको छोटा कर देना है। तो फट से कर दो डी 0 से छोटा। बहुत ही प्यारा सवाल है, इज्जतदार फैमिली से आता है। तो डी 0 छोटा करोगे तो बी स्क्वायर माइनस का 4 0 से छोटा, मतलब ए माइनस का 5 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 2 इंटू में 15 माइनस का 3a इज लेस देन 0। सर ये माइनस का 3a कहां से टपक गया? तो 15 माइनस का 3a इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में a इंटू 15 माइनस 3a। सर अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना है लाला, यहां से इसके ए स्क्वायर की ओपनिंग करवा दो। तो ए स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10a माइनस का 8 और 15 माइनस का 3a इज लेस देन 0। अब क्या करें सर? कुछ नहीं, सॉल्व कर लो थोड़ा सा और इज्जत के साथ। तो माइनस का 10a और प्लस का 24 है, यहां से बनेगा प्लस का 20, नहीं हाँ, प्लस का 24 है और माइनस का 10a है, तो यहाँ पे प्लस का 14a बन जाएगा। इसके बाद प्लस का 25 है और
माइनस का 8 पंचे 40 और 8 एक 80, 80 4 120, तो 120 इज लेस देन 0। कोई दर्द यहाँ तक, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई प्रताड़ना, कोई भी परेशानी बोल देना एक बार मजे के साथ। अब क्या करना है यहाँ पे सर, ए स्क्वायर प्लस का 14a माइनस का, सर इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, हाँ 95 बचा यहाँ, इज लेस देन 0। अब बोलो भाई इसके फैक्टर क्या होंगे, तो 95 है और ये 14 है, तो अब फैक्टर करके देख लेते हैं। तो 95 को जरा एक बार फैक्टर करके देखो, तो एक इसका रूट 5 आता है, तो 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 5 9, तो 19 और 5 इसके रूट्स आ रहे हैं। इसका मतलब इसका एक रूट 19 है, एक रूट 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर प्लस का 19a माइनस का 5a माइनस का 95 इज लेस देन 0। तो यहां से a कॉमन लिया तो a प्लस 19 माइनस का 5, a प्लस 19 इज लेस देन 0। यहां से a प्लस 19 आया और a माइनस 5 आया इज लेस देन 0 आया। तो अगर अपन को 0 छोटा चाहिए तो इन नंबर लाइन पे कौन कौन आएगा भैया, नंबर लाइन पे कौन कौन दौड़ेगा, एक माइनस का 19 दौड़ेगा और एक 5 दौड़ेगा, प्लस माइनस प्लस, मतलब मेरे को निगेटिव चाहिए तो ये वाला रीजन चाहिए। इसका मतलब a बिलोंगिंग टू -19 से 5। अब सर मेरे को एक बात बताओ, क्या इसमें -19 इंक्लूडेड है, नहीं इंक्लूडेड है, क्योंकि d इक्वल के इक्वल नहीं है। d इक्वल के इक्वल क्यों नहीं, क्योंकि नो रियल रूट्स है। अगर इक्वल कर देंगे लाला तो एक रियल रूट्स एग्जिस्ट कर जाएगा, इसलिए इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब -19 और 5 इंक्लूडेड नहीं है, -19 और 5 के बीच में जो भी वैल्यूज है वो इंक्लूडेड है। मतलब मेरे को a का इंटरवल तो मिल गया, ठीक है सर, यहां तक गाड़ी क्लियर है। इफ द सेट ऑफ दिस इज द इन इंटरवल दिस, मतलब अब ये अल्फा और बीटा मेरे को मिल गया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि x एक सेट है और ऐसा एक सेट है उसमें x की ऐसी वैल्यूज आ रही हैं जो कि x इंटीजर होना चाहिए, पहली बात इंटीजर होना चाहिए। दूसरी बात क्या कह रहा है कि अल्फा से बड़ा और बीटा छोटा होना चाहिए, मतलब 19 से बड़ा और 5 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे कितने इंटीजर है जो 19 -19 से बड़े हैं और 5 से छोटे हैं, तो -18 -17 -16 अप टू -1 0 1 2 3 4, इतने ही तो जीरो आएंगे। फिर बोल रहा है ये मेरे x की वैल्यूज आ गई, भाई साहब ये मेरी x की वैल्यूज आ गई। इसके बाद मेरे को ये बोल रहा है कि इन सभी के स्क्वायर का सम चाहिए, पहले स्क्वायर करो फिर सम कर दो। तो कुछ नहीं करना भाई साहब, -18 है, -18 का स्क्वायर करो या 18 का स्क्वायर करो, घंटा फर्क नहीं पड़ता सर। क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो -18 का स्क्वायर, तो -18 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर, यहां से जोड़ो जरा, पहले मैं इतने स्क्वायर को ऐड अप करता हूं, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 18 स्क्वायर, और फिर ये 0 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अपन को पता है ए स्क्वायर, ये जो जीपी लिखी, ये एक वो लिखी है एपी लिखी है जिसके ऐसा कुछ लिखा है, ये क्या लिखा है सर, क्या लिखा है, क्या लिखा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम। अपन को पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है ये लिखा है, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। अपन को पता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। बात पकड़ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 18 है, तो या इतने का सम जो आएगा वो 18 प्लस 1 18 टू जा 36 प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा, फिर 1 से लेके 4 तक। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 हैं। इसका मतलब 4 इंटू में 4 प्लस 1 इंटू में 4 दूनी 8 1 9 9 अपॉन में 6। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 18 इंटू में 19 इंटू में 37 प्लस 4 इंटू में 5 इंटू में 9 अपॉन में 6।
ये मेरे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे, इनमें से कोई ना कोई मैच कर जाएगा और वो मेरा आंसर हो जाएगा। बात पकड़ में आ गई, आगे बढ़े। चल नोट डाउन हो गया ना, एक बार नोट डाउन कर लो, समझ लो एक बार क्या किया है सर। इसमें बोला था नो रियल ट्रूथ्स है, d0 छोटा होगा, d0 छोटा के वहां से ए का इंटरवल आया, ए का इंटरवल आने के बाद जिसने बोला था कि x की वो वैल्यूज निकालो जो इंटीजर होनी चाहिए और अल्फा और बीटा के बीच में होनी चाहिए, तो अपन ने इंटीजर ले लिया और अल्फा और बीटा के बीच में आने वाली सारी इंटीजर्स की वैल्यू ले ली और फिर उनका स्क्वायर करके एडअप करना, तो स्क्वायर किया और एडअप किया। इसमें क्वेश्चंस को देखो, ये मिक्सअप क्वेश्चंस है, इसमें एपीजीपी भी आ गई, इसमें सम ऑफ टर्म्स भी आ गया, इसमें क्वाड्रेटिक भी आ गई और इसके साथ साथ इसने ये सेट वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया मिक्सअप। 3 क्वेश्चंस वैरायटी मिक्सअप करके इसने चिपका दी। ले भाई ले जा, ऐसा भी होता है और ऐसा ही होता है, ऐसा भी नहीं ऐसा ही होता है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है भाई साहब, इस इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस हैं मेरे को ये बताना है। मैंने कहा ठीक है भाई, इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है, बता देंगे। तो 1/√x² एक बार अपन t मान लेते हैं। इसको अगर अपन ने t माना तो ये 9 इंटू में t² बन जाएगा, बोलो यस और नो। माइनस का 9 इंटू में t बन जाएगा, बोलो यस और नो। प्लस का 2 बन जाएगा, बोलो यस और नो। कोई दर्द है यहां तक? फिर यहां से ये बन जाएगा 2 इंटू में t² माइनस का 7 का t और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। बोलो कोई दर्द, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई इज्जत में कमी आ रही हो तो बोल दो एक बार धड़धड़ा के, नहीं ना। चलो भाई अब इसका एक बार जरा फैक्टर करके देख ले। हाँ सर फैक्टर पहले कर लेते हैं। तो 9t² माइनस का 6t माइनस का 3t प्लस का 2, यहां से आया 2t² माइनस का 3 दूनी 6 माइनस का 6t माइनस का t प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। यहां से देखो तो यहां से 3t कॉमन आ रहा है, तो 3t कॉमन आया तो यहाँ 3t माइनस का 2 बचा, -1 कॉमन आया तो 3t माइनस का 2। यहां तक कोई दर्द है? इस वाले में अगर एक बार देखें अपन तो 2t कॉमन आया, t माइनस का 3 माइनस का 1 t माइनस का 3 इज लेस देन 0, सॉरी 0 के इक्वल है। कोई दर्द है? अब देखो यहां से आया 3t माइनस 2 3t माइनस 1 2t माइनस 1 t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसके बाद यहां से t की वैल्यूज आ गई 2/3, t की वैल्यू आ गई 1/3, t की वैल्यू आ गई 1/2, t की वैल्यू आ गई 3। बोलो भाई कोई दर्द है यहां तक? नहीं ना। अब 1/√x जो था वो t के इक्वल था, तो 1/√x की जो वैल्यू आ गई वो 2/3 आ गई, 1/3 आ गई, 1/2 आ गई और 3 आ गई। बोलो भाई यहां तक कोई दर्द है? तो इसके सॉल्यूशन x, अगर इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं, तो √x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2 3 2 1/3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9/4 9 4 1/9। तो मेरे पास इसके सॉल्यूशंस 4 आ रहे हैं। बात पकड़ में आ गई? 1 2 3 4। यहां तक कोई दर्द है? नहीं ना। आगे बढ़े, नोट डाउन हो गया है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि f जो है वो इसका डोमेन फंक्शन, एक फंक्शन f है जिसका डोमेन रियल नंबर है और रियल नंबर में 0 नहीं है। बस इतना ही बोला है उसने। ठीक है सर 0 क्यों नहीं है? अगर अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसने बोला है कि 0 नहीं क्यों, क्योंकि इसमें ये फंक्शन है और फंक्शन के डिनोमिनेटर में x बैठा है, और जब डिनोमिनेटर में बैठा है तो x अगर 0 ले लेंगे तो अपन ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। बात पकड़ में आई? तो क्यों 0 उसने नहीं लिया, ये बात पकड़ में आ गई। क्वेश्चन को समझा भी जाता है कि क्वेश्चन ने किस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन को फ्रेम किया है ना। चलो भाई तो ये मेरे पास है और इसकी रेंज जो है -∞ से 1 तक है। ठीक है सर। बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ये कोई 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है। fx जो है वो मेरे पास 2 डिग्री की है, ax² प्लस का bx प्लस का c। ठीक है। और इसने बोला है fx इंटू में f1/x इक्वल्स टू में fx प्लस 1/x, ऐसा कुछ बोला है। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां से अगर मैं fx मेरे को पता है तो ax²
प्लस का बी एक्स प्लस का सी इंटू में एफ वन बाई एक्स जो होगा वो ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस का बी बाई एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू में एफ एक्स प्लस वन बाई एफ एक्स क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी प्लस का ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस का बी बाई एक्स प्लस का सी। बात पकड़ में आ गई? ये आ जाएगा। कोई दर्द है यहां तक? बस अब यहां से मेरे को जरा कंपेयर करके बताओ। तो मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो a आएगा, इसका करूंगा तो ए बी बाई एक्स आएगा, और इसका करूंगा तो a बाई एक्स स्क्वायर आएगा, और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो a बी एक्स आएगा, और इसका इससे करूंगा तो b स्क्वायर आएगा, और इसका इससे करूंगा तो बी सी बाई एक्स आएगा, और इसका इससे करूंगा तो ए सी एक्स स्क्वायर आएगा, और इसका इससे करूंगा तो बी सी एक्स आएगा, और इसका इससे करूंगा तो सी स्क्वायर आएगा। ये बात पकड़ में आ गई? और इसके इक्वल में जो बैठा है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी प्लस का ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस का बी बाई एक्स प्लस का सी। बोलो भाई यहां तक कोई दर्द है? नहीं ना? क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़ा जाए। अब मेरे को अगर मैं कंपेयर करूं कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म, हाँ अगर आप देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई साहब यहां से 1 बाय एक्स का टर्म जो आ रहा है उसके मल्टीपल में ए बी है, ए बी बाई एक्स और ए बाई एक्स बी बाई एक्स, अगर मैं इन अब देखो कंपेयर ही करना है, अब तो कंपेयर ही करना है, तो ए बी बाई एक्स जो है वो कंपेयर होगा 1 बाय एक्स वाले से, तो बी बाई एक्स से। बात ए बी प्लस बी सी, यहां तक कोई दर्द है? क्योंकि यहां से ए बी है और यहां से बी सी है। ठीक है सर कोई दर्द नहीं है। अच्छा अगर मैं यहां से बोलूं एक्स स्क्वायर का टर्म कंपेयर करो तो ए सी एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू में ए आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सी की वैल्यू तो 1 आ गई। सी की वैल्यू 1 जैसे ही आई अपन को मालूम चल गया, C की वैल्यू जैसे ही 1 आई अपन को मालूम चल गया कि यहां से जो है C की वैल्यू 1 आ गई है, C की वैल्यू 1 आ गई, C की वैल्यू 1 आ गई, C की वैल्यू 1 आ गई। और जैसे ही अपन को मालूम चला कि यहां पर मेरे को एक बात बताओ BC बाई एक्स इक्वल्स टू में अगर x वाले जो 1 बाई एक्स वाले कोफिशिएंट हैं अगर उसको अपन कंपेयर करने बैठे तो AB बाई एक्स प्लस का BC बाई एक्स इक्वल्स टू में B बाई एक्स है, और इसमें जो है C की वैल्यू 1 है तो B प्लस AB की वैल्यू B के इक्वल आ गई। बोलो भाई कोई दर्द है यहां तक? यहां से B और B कट गया मतलब AB की वैल्यू 0 आ गई। कोई दर्द है यहां तक? अगर AB की वैल्यू 0 आ गई तो जाहिर सी बात है या तो A 0 होगा या तो B 0 होगा, इन्हीं में दोनों में से कोई एक 0 होना ही पड़ेगा। मतलब मेरे पास यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो A 0 या तो B 0। अब एक और कंपेयर कर लेते हैं, अपन को एज इट इज फंडा क्लियर हो जाएगा। तो अपन x वाला टर्म जरा कंपेयर करके देखते हैं। तो AB यहां से x एक इसमें आ रहा है ABX प्लस का BCX और ABX प्लस का BCX, तो यहां से AB आया वहां से BC आया और इक्वल्स टू में उस वाले में कौन बैठा हुआ है? B बैठा हुआ है। और मेरे को पता है C की वैल्यू 1 है तो यहां से भी AB 0 ही आ रहा है, ये भी बढ़िया बात है। अच्छा अगर मैं अब कांस्टेंट टर्म जरा कंपेयर करके देख लूं तो A प्लस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर इक्वल्स टू में कौन बैठा है? 2C। कोई दर्द है यहां तक? C की वैल्यू 1 आ गई भाई साहब, तो यहां डाल देते हैं। C की वैल्यू 1 आ गई तो A प्लस का B स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। कोई दर्द है यहां तक? नहीं ना। तो यहां से मेरे को पता है कि A प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना आया? 1 प्लस का 1 आया। मतलब मेरे को A B 0 के इक्वल है और A प्लस B स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है। बोलो भाई यहां तक कोई दर्द है? अब बताओ और कोई कंपेयर बचा है कंपेयर करने के लिए? हाँ एक बचा है 1 बाय एक्स स्क्वायर वाला। तो यहां से भी 1 बाय एक्स स्क्वायर वाले टर्म में CA आ जाएगा। जब मैं इसका A दिस CA आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो CA बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो CA बाय एक्स स्क्वायर
और यहां से जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो a बाय एक्स स्क्वायर, मतलब यहां से ऑलरेडी 1 के इक्वल आ गया। ठीक है भाई साहब, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। a भी 0 के इक्वल था, c 1 के इक्वल था। इनमें से दो केसेस आए, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। क्लियर है यहां तक बात। अगर मैं यहाँ पे a 0 करता हूं तो b की वैल्यू ±1 आ गई, अगर मैं b को 0 करता हूं तो a की वैल्यू 1 आ गई। यहां तक कोई क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं थी। और अब मैं अगर एक टर्म और कंपेयर करने बैठूं तो मेरे पास x वाले टर्म बच रहे हैं। x वाले टर्म में कौन कौन बैठा है? x वाले टर्म में यहाँ से ए बी एक्स है और यहाँ से बी सी एक्स, इसको टू में कौन है? बी एक्स। तो ए सी ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू में बी, बी है ना? हाँ ठीक। तो यहां से मैंने बताया कि c की वैल्यू तो 1 थी, तो c की वैल्यू 1 डाल दो, तो ए बी प्लस बी इक्वल्स टू में b आया। यहाँ से ए बी की वैल्यू जो आ गई वो 0 आ गई। फिर से दो ही केस, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 0। यहाँ से b की वैल्यू 0 ले लें अपन, जब मैं b की वैल्यू को 0 लूंगा तो a की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। क्लियर है यहां तक बात? मतलब मेरे पास 3 केसेस आ गए। कौन कौन से? c की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू 0 आ गई। कोई क्लियर बात क्लियर हो गई? इसका मतलब मेरे पास जो पॉलिनोमियल आ गई वो मेरे को मिल गई क्या? कि ax स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b की वैल्यू 0 मतलब 0 प्लस c की वैल्यू 1, तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल आ गई। और मेरे से बोला है कि fk जो है, यहां तक नोट हो गया, पॉलिनोमियल मिल गई मेरे को। अब मैं इसको जरा हटाता हूं। अब इसके आगे इसने बोला था कि fk इक्वल्स टू माइनस का 2k है, तो यहाँ पे fx मेरे को पता है x स्क्वायर प्लस 1 है, तो fk क्या आ जाएगा? k स्क्वायर प्लस 1। इक्वल में कौन बैठा है? माइनस का 2k बैठा है, तो यहां से k स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2k इक्वल्स टू 0। अब इसने बोला है कि इसके then the sum of square of all possible values of k, तो यहां से k प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, तो यहां से k की वैल्यू -1 और -1 आ गई। बात पकड़ में आ गई? सिमिलरली जो दूसरा केस बनेगा उस वाले केस में जो है वो a की वैल्यू निगेटिव आएगी, मतलब a की वैल्यू -1 आएगी, तो यहां से जो वैल्यू बनेगी वो माइनस k स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल्स टू में माइनस का 2k। कोई दर्द है यहां तक? तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो k स्क्वायर, कहां लिखूं यहां लिख देता हूं, तो माइनस का k स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल्स टू में माइनस का 2k। तो यहां से क्या आया? k स्क्वायर माइनस का 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर माइनस का k माइनस का k माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहां तक बात? मतलब इसका रूट धराचार से होगा, है ना? हटा दूं इसको। अब सुनना, धराचार लगा दो भैया इसमें। x की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई माइनस का b, मतलब प्लस का आ जाएगा, और प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर बोले तो 4 माइनस का 4 इंटू में 1 मतलब अपॉन में 2। तो k की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस रूट ओवर 8/2। k की 4 वैल्यूज आ गई, ये और ये। क्लियर है यहां तक बात? अब इसने स्क्वायर का सम बोला है, स्क्वायर का सम कर दो, तो वहां से 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 माइनस रूट 8/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट 8/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस का 2 रूट 2 है, तो 1 माइनस का रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसकी स्क्वायर की ओपनिंग कर दो, काम अपना हो गया, है ना? चलो कर देते हैं एक बार स्क्वायर की ओपनिंग इसकी। तो यहां से आ गया 2 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 3, प्लस का 2 माइनस का 2 रूट 2 यहाँ से, प्लस का 2 रूट 2 यहाँ से, एक प्लस एक माइनस आएगा ना, तो प्लस का 2 रूट 2 यहाँ से, माइनस का 2 रूट 2 यहाँ से, वो कैंसिल आउट, यहाँ से 1 प्लस 2 3, यहाँ से 1 प्लस 2 3, 3 3 6 7 8। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा। बात पकड़ में आ गई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन अपन ने पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी मॉडुलस आता है अपन के पास दो ओपनिंग होती है। पहला क्रिटिकल पॉइंट x की वैल्यू माइनस का 3/2 है, क्रिटिकल पॉइंट ये आया तो x की वैल्यू लेस देन -3/2 से ओपनिंग होगी और x की वैल्यू ग्रेटर देन -3/2 से ओपनिंग होगी। जब -3/2 से छोटी वैल्यू है तो ये निगेटिव ओपनिंग लेगा, इसका मतलब x² माइनस का 2x माइनस का 3 माइनस का 4 = 0। जब -3/2 से बड़ी है तो ये ओपनिंग जो लेगा वो x² प्लस का 2x माइनस का 3 माइनस का 4 = 0। इसने बोला है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है भाई साहब, कोई दर्द नहीं है। तो x² माइनस का 2x प्लस का 3 माइनस का 4 = 0। यहां से आएगा x² प्लस का 2x माइनस का 7 = 0। तो x² प्लस का 2x, यहां धरा 4 लगा दो, रूट निकालना है तो धरा 4 लगा दो, माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b² बोले तो 4 माइनस का 4 इंटू में 1 इंटू में माइनस का 7 अपॉन में 2 इंटू में 1। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2 प्लस माइनस 32 अपॉन में 2। यहां से क्या आएगी, x² माइनस का 2x माइनस 1 = 0 है। तो x की वैल्यू 2 प्लस माइनस रूट ओवर b² 4 प्लस 1 4 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस रूट ओवर 8/2। अब इससे आना है कि मेरे को, अब अच्छा एक बात बताओ, अपन ने कंसीडर किया है -3/2 से छोटी वैल्यूज, तो यहां से मेरे पास दो वैल्यूज आई हैं। एक आई है 2 प्लस रूट 8/2 और एक आई है 2 माइनस 8 रूट 8/2। यहां से दो वैल्यूज आई हैं, एक आई है x की वैल्यू -2 प्लस रूट 32/2 और एक आई है -2 माइनस 32/2। अब इस वाले केसेस में -3/2 तो छोटी वैल्यूज चाहिए, लेकिन ये तो वैल्यू जो है वो -3/2 से बड़ी आ रही, मतलब ये वैल्यू अपन को नहीं लेनी है। बात पकड़ में आ गई कैसे अपन को एलिमिनेट करना है। मतलब ये वाली वैल्यूज ट्रू है लेकिन ये वाली वैल्यूज ट्रू नहीं, क्योंकि ये वाली वैल्यूज तो -3/2 से छोटी है, बनती है बात। अब मेरे को इनमें बताओ, इनमें जो है वो -3/2 से बड़ी क्वांटिटी चाहिए, तो इसमें से कौन सी बड़ी क्वांटिटी है -3/2, सब ये आइडेंटिफाई करना है। तो मेरे को एक बात हो, ये लमसम जो है वो 6 का स्क्वायर रूट के इक्वल है अप्रोक्सीमेटली, अगर अपन बात माने तो ये जो है वो -6 के रूट्स के इक्वल है। आवाज आ रही है? एक मिनट। हाँ भाई, आवाज आ रही है? क्लियर है ना? स्क्रीन रुक गई है ऐसा लग रहा है।